सुप्रभातम बच्चों, मैं विजय सर कक्षा नवम के संस्कृत विषय में द्वितीय पाठ स्वर्ण काका का अध्यापन करने जा रहा हूँ। बच्चों, स्वर्ण काका का तात्पर्य होता है सोने का कौवा। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कहानी संकलन से लिया गया है। यह बर्मा देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसमें लालच एवं उसके बुरे परिणाम और त्याग एवं उसके सुपरिणाम की व्याख्या की गई है। बड़ा ही मनोहर वर्णन किया गया है। बच्चों, अब हम लोग पाठ को आरंभ करें। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक बेटी विनम्र और आकर्षक थी। एकदा माता स्थाल्यान तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिदेश। एक बार उसकी माता थाली में चावल को रख करके पुत्री को आदेश दिया कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि धूप में चावल को चिड़ियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तामुपाजगाम। माने कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके वहां पहुंचा। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। माने इस तरह के सोने के पंख वाला, चांदी के चोंच वाला सोने का कौवा पहली बार देखा गया था या पहले कभी नहीं देखा गया था। तन तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदित मारुद्धा। उसको चावल को खाते हुए और हंसते हुए देख करके लड़की रोना शुरू कर दी। तंग निवारयंती सा प्रार्थयत। उसको रोकती हुई वह प्रार्थना की कि तंडुलान माँ भक्षय, कि चावल को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। माने मेरी माँ अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच। तो सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुच चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद वही पिप्पल वृक्ष मनु त्वयागंतव्यम। अर्थात सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुमको आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यं दास्यामि। मैं तुम्हें चावल का कीमत दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। माने खुश लड़की को रात भर नींद भी नहीं आई। पुनः सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। माने सूर्योदय के पूर्व ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहाँ पर सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रभुस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं। जब कौवा सो करके उठा तो सोने के खिड़की होकर झांकते हुए बोला, हो बाले, माने यह लड़की, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपान मवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, अब कहो स्वर्णमयं रजतमय मुक्त ताम्रमयं वा। अब यह कहो कि सोने का सीढ़ी उतारूं, चांदी का सीढ़ी उतारूं या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रावोचत। लड़की बोली, अहं निर्धन मातुर दुहिता अस्मि। मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। माने तांबे के सीढ़ी से ही चली आऊँगी। परं स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन माससाद। लेकिन सोने के सीढ़ी पर ही वह सोने के महल में गई, पहुँची। चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। माने लंबे समय तक महल के रंग बिरंगी चीज़ों को देख करके वह हैरान रही। श्रांतं तां विलोक्य काकः प्राह। माने थकी हुई उसको देख करके कौवा बोला, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम। माने पहले
नाश्ता कर लो, पहले हल्का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, अर्थात तुम बोलो कि तुम सोने के थाली में खाओगी, चांदी के थाली में खाओगी या तांबे के थाली में खाओगी। बालिका व्याजहार, लड़की बोली ताम्रस्थाल्यामेवाहं निर्धना भोजनम करिष्यामि, माने मैं गरीब तांबे के थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह लड़की आश्चर्यचकित रह गई जब सोने का कौवा सोने की थाली में ही भोजन परोसा। नैतादृक स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, माने इस तरह का स्वादिष्ट भोजन लड़की आज तक नहीं खाई थी। काको ब्रुते, माने कौवे के द्वारा कहा गया बालिके, लड़की अहम इच्छामि यत्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं पर रहो। परं तब माता वर्तते चय काकिनी, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्द ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, यह कह करके कौवा कमरे के अंदर से 3 मंजूषा अर्थात पेटी निकाल करके उससे बोला, बालिके लड़की यथेक्षं गृहान मंजूषा में काम, माने इन बक्सों में से तुम अपनी इच्छा अनुसार एक ले लो। लघुतमांग मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथित मिय देव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, माने सबसे छोटी बक्सा को लेते हुए लड़की के द्वारा कहा गया कि यही मेरे चावल का कीमत है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा पेटी खोला गया। तस्यां महारहानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता, अर्थात उसमें बेशकीमती हीरे देख करके वह खुश हो गई और उस दिन से वह अमीर बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्ध्यानवसत्, उसी गांव में एक अन्य लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, अर्थात उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यमभिज्ञातवती, माने ईर्ष्या से वह सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। तंडुलान्नि सूर्यातपे तंडुलान्नि क्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता, अर्थात धूप में चावल को सुखाने के लिए अपने बेटी को उसने नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान् भक्षयन् तत्तामपि तत्रैवाकारयत्, माने उसी तरह से सोने का कौवा चावल खाने के लिए वहाँ पर आया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, माने सुबह सवेरे वह लड़की काक को कोसती हुई, कौवे को कोसती हुई बोली, हो नीच काक है, हे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यं तंडुल मूल्यं प्रयच्छ, मेरे चावल का कीमत दो। काको अब्रवीत, तो कौवा ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयंग रजतमयंग ताम्रमयंग वा, पहले यह बताओ कि सोने का, चांदी का या तांबे का। गर्वितया बालिकया प्रोक्तन, तो घमंडी लड़की के द्वारा बोला गया कि स्वर्णमयेन सोपानेनाहम गच्छामि, अर्थात मैं सोने के सीढ़ी से ही जाऊंगी, परं स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्, लेकिन सोने के कौवा ने उसके लिए तांबे का सीढ़ी ही उतारा। स्वर्ण काकस्तांग भोजनमपि ताम्रभाजने च्यकारयत्, माने सोने के कौवे ने तांबे के थाली में ही उसे भोजन भी दिया, भोजन परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुच्छिष्टाः, माने चलते समय सोने के कौवा द्वारा
कमरे के अंदर से 3 मंजूषा उसके सामने, माने 3 पेटी उसके सामने रख दिया। लोभाभिष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, माने लोभाभिष्ट वह लड़की सबसे बड़े बक्से को ही ली। गृहमागते सा तर्षिता यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर के जब वह पेटी को खोली तो उसमें एक भीषण काला नाग देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तन, माने लोभी लड़की को उसके लोभ का फल मिला। तदनंतरम सा लोभं परित्यजत, इसके बाद वह लोभ का परित्याग कर दी। बच्चों, इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा, इसके शब्दार्थ को आप स्मरण कर लें और प्रत्येक संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अर्थ लगाने का प्रयास करें। अगले कक्षा में मैं आपको इसके अभ्यास को दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।